नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ से सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं। चुनावी वादों को पूरा करने की तैयारी में है इस वक्त सरकार। किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए कई वादों पर अमल करने की कोशिश हो रही है। वादों को पूरा करने के लिए फंड का गठन होना है। बजट खर्च वाले नए वादों पर अमल के लिए हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ चाहिए। योगी सरकार की दूसरी पारी में नया वित्त मंत्री कौन बनेगा अभी तय नहीं है, लेकिन नई सरकार के पहले बजट की तैयारी में जुटा है वित्त विभाग। जी हां, महकमा भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की कार्य योजना पर माथापच्ची में जुट गया है। सरकार बनते ही नए बजट से जुड़ी तैयारियों में तेजी आनी है, जिसका पेपर वर्क तेजी से जारी है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी ने दोबारा सत्ता में आने के लिए जो चुनावी वादे किए हैं उनमें फंड बनाकर जिन कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू करना है, सिर्फ उनके लिए ही 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट चाहिए। पूर्व से जारी योजनाओं के आकार प्रकार में वृद्धि और कई नई योजनाओं पर आने वाला बजट भार इससे अलग होगा। नए वादे पूरे करने के लिए नई सरकार को अलग से लगभग 60,000 करोड़ की जरूरत होगी। पिछली बार 5,45,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था, जिसे अब लगभग 6 लाख करोड़ करना होगा, जिसको लेकर सरकार के अधिकारी अब तैयारी में जुट गए हैं। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वित्त लगातार इसको लेकर होमवर्क भी कर रहे हैं। तो किसानों, महिलाओं से जो वादे किए गए हैं, अब उस पर काम करने की तैयारी हो रही है। हिसाब किताब शुरू हो चुका है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ चाहिए, जो नए वादे किए हैं उनके लिए। और इसी दिशा में अब सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए गए जो वादे हैं उन पर अमल करने की कोशिश हो रही है। वादों को पूरा करने के लिए फंड का गठन होना है। बजट खर्च वाले नए वादों पर अमल के लिए हिसाब किताब शुरू हो गया। ये कुछ इस वक्त हम आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। बम्पर जीत के बाद जो बम्पर गिफ्ट अभी तक सरकार देने की तैयारी में लगी हुई है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 तक मुफ्त राशन देने की कोशिश है और इसी के लिए सरकार ने आगे कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की भी योजना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए हैं, अब उनको निभाने का वक्त है और उसके लिए फंड की भी जरूरत है। अब इसी दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। 26,000 भर्ती पुलिस में, शिक्षा विभाग में 17,000 भर्ती, बम्पर भर्ती निकालने की तैयारी हो रही है। पेंशन का तोहफा देने की तैयारी हो रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन देने की तैयारी में इस वक्त सरकार है। चूंकि बम्पर जीत हुई है, अब बम्पर गिफ्ट की बारी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अजीत, सरकार की तरफ से वादे तो किए गए हैं और अब वक्त हो गया है इन वादों को पूरा करने का, जिसको देखते हुए हिसाब किताब भी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जो नए वादे हैं उनके लिए करीब करीब 60,000 करोड़ की जरूरत है और उसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करने की भी तैयारी है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही 10 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी थी। 12 ऐसी नई योजनाएं हैं जिनके लिए 60,000 करोड़ की जरूरत होगी। पिछली बार का बजट जो 2021-22 का था, वो 5,45,370 करोड़ रुपए था। यानी अब इसको बढ़ाकर लगभग 6 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार को करना होगा। सुमंगला योजना की अगर बात करें तो जो 15,000 की राशि है वो बढ़ाकर 25,000 करना है। जो इसके साथ सामूहिक विवाह अनुदान योजना है, जो बालिकाओं के विवाह का, उसकी धनराशि 1 लाख बढ़ाई जाने वाली है। और 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको पेंशन की बात की जा रही है। लेकिन 12 जो नई योजना है उसमें नंद बाबा दुग्ध योजना है, जो है भामाशाह जो योजना है, इसके साथ ही 1,000 करोड़ का मिशन जो पिंक टॉयलेट है, यानी महिलाओं के लिए जो सुविधा दी जानी है वो दी जानी है। इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, एसीएस होम, प्रमुख सचिव सूचना, नवनीत सहगल, कई बार इसके लिए मीटिंग हो रही है। होमवर्क किया जा रहा है कि जैसे ही सरकार आएगी तो जो महिलाओं को मुफ्त एक यात्रा की बात की जा रही है, जो सिलेंडर की बात की जा रही है, जो अलग अलग योजनाएं हैं उनको लेकर बात की जा रही है। पहला फोकस महिलाओं पर होगा मुख्यमंत्री का, योगी सरकार का। हालांकि बुलडोजर चलेगा, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा वो चलेगा। तो उसके साथ ही महिलाओं को लेकर जो सामूहिक विवाह योजना की हमने बात की, जिसमें 25,000 मिलता था, उसकी राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख किया जाएगा। और जो 15,000 था उसको बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। जो पेंशन है जो 500 से 1,000 थी उसको 1,500 किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है और लगातार
कल भी मुख्यमंत्री जब गोरखपुर में थे तो वो अपडेट उन्होंने मुख्य सचिव से लिया था देर शाम। तो सरकार की तरफ से तैयारी है, क्योंकि बड़े बजट की जरूरत होगी, भारी भरकम, तो उससे पहले मास्टर प्लान तैयार करना होगा और वो मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।